फिर उनके बाद 17वें नंबर पर हज़रत अबू बकर बिन हसन, ये इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, इनका नाम है अबू बकर। और आप देखो ये भी बात गौर से सुनो कि जितने भी लोगों के बच्चों के नाम मैं बता रहा हूँ, हज़रत मौला अली के, इमाम हसन के और इमाम हुसैन इस्लाम के जो बच्चों के नाम आ रहे हैं, किसी का नाम अबू बकर है, किसी का नाम उमर है, किसी का नाम उस्मान है, तो ये खुलफाए राशिदीन के नाम अपने बच्चों को रखा करते थे। आज जो ये दुनिया कहती है नहीं फितने फसाद है, अहले बैत और सहाबा में ये कुछ ये था वो था, हाँ कुछ भी था, ये था वो भी था, मगर इन लोगों को अहले बैत से जो है ना खुलफाए राशिदीन को, हज़रत तीनों खुलफाओं को कुछ भी बुग़्ज़ था, ना जो है न हज़रत इमाम हुसैन या मौला अली को या अहले बैत अतहार को उनसे कोई बुग़्ज़ था। इसीलिए आपने अपने बच्चों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रख कर ये दुनिया को दिखाया है कि हम लोग इनके आशिक थे और वो लोग हमारे आशिक थे, हमारे तमाम की मर्ज़ी से वो खलीफा बने थे। इस तरह के वाक़यात है, फिर वो मज़मून तब्दील हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब 18वें नंबर पर जिनकी शहादत हुई है वो है अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कितने साल के थे? 1 साल 2 महीने 4 दिन के थे आप। 4वां दिन मुकम्मल होने वाला था, उस दिन आपकी शहादत हुई। तो अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहादत इस तरह हुई कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि भाई हुसैन, बच्चा अली असगर रो कर जो है ना उसका हलक सूख गया और उसे माँ के सीने से दूध भी नहीं, पानी का एक कतरा भी नहीं, अब किस तरह वो बच पाएगा? वो किस तरह बच पाएगा? उसकी हालत जो है ना ये होती बिल्कुल ख़राब होती जा रही। भाई हुसैन, उसकी जो है ना खबर ले। जब आप वो खबर लेने के लिए आपको बच्चे को जो देखने को जब जाते हैं तो उनकी माँ और वहाँ पर जो है ना हज़रत शहर बानू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ हैं, ये थी। तो आप फरमाते हैं, कौन? हज़रत शहर बानू रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, अपने शौहर से, कि मैंने बड़ी ही गुर्बत में, बड़ी ही तकलीफ़ से, बड़े ही गम बर्दाश्त करते हुए आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है। बिल्कुल गुर्बत के साथ आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है। आप कौन थी? आप ईरान के शहीनशाह की बेटी थी। ईरान का शहीनशाह जो था, शाह यज़्दजुर्द जिसका नाम था, जो ईरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तेह हुआ था, उस वक्त आप कैदियों में आई थी। आप कैदियों में आई थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। आपके हुस्न की जो है ना तारीफ़ हद से ज़्यादा, यानी बादशाह की बेटी बोले तो खूबसूरत क्यों ना होगी, इतनी खूबसूरत थी आप। तो जब आप कैदियों में आई थी तो उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच रहे थे कि अब जो बांदियाँ आती थी तो जब वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करती थी तो उनका किसी न किसी से निकाह कर दिया जाता था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला सोच रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की है अब, और शहीनशाह की, शाह यज़्दजुर्द की बेटी है, तो इसका निकाह कैसे शख्स से करना चाहिए, ये सोच रहे थे। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जो कैदी आए थे, वो तमाम कैदियों को पानी पिला रहे थे। सुभान अल्लाह। क्या वो तमाम कैदियों को आप क्या कर रहे थे? पानी पिला रहे थे। उस वक्त शहर बानू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखते हैं, देखकर जो है ना पूछते हैं कि वो जो शख्स है कैदियों को इतनी मोहब्बत से पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, जा जाकर, यानी कि कैदियों के साथ बुरा हाल किया जाता था, मगर ये इस्लाम की तालीमात थी कि कैदियों को सब पर कोई सख्ती नहीं की जाती थी, उन्हें खाना पानी बराबर फराहम किया जाता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कैदियों को खाना पानी पहुंचा रहे थे तो उस वक्त उनका अंदाज, उनकी मोहब्बत, कैदियों से इस तरह की मोहब्बत करना, ये अंदाज देखकर शहर बानू पूछते हैं कि ये शख्स कौन है जो इतने मोहब्बत से कैदियों को पानी पिला रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है कैदियों की। तब उस वक्त जो है ना आपको खबर मिलती है कि ये हमारे रसूलुल्लाह का, हमारे नबी का जो है ना नवासा है। खबर मिलने के बाद हजरत शहर बानू रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद आरजू करती, फिर सुभान अल्लाह की अच्छी बात है, जब खुद आरजू होती तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शादी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से किए थे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपका निकाह हुआ था, तो उनसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। तो अब ये अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है दूसरी बीवी के बेटे थे, वो भी वहां पर मौजूद थी। तो अब हजरत शहर बानू रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अय इमाम अली मकाम, मैं एक शहीनशाह की बेटी,
मैं एक शहंशाह की बेटी, बड़ी नाज से, बड़े शान और शौकत से पलेस वाली, महलों में पलेस वाली, मैं जो है ने आकर तुम्हारे खीमों में जिंदगी गुजारी, कभी तुमसे कोई शिकवा गिला नहीं किया, भूख प्यास गुर्बत हर चीज़ मैंने बर्दाश्त की और अब भी कर रही हूँ, मगर आज एक चीज़ मैं आपके पास मांगती हूँ, मुझे देना ही देना है। क्या बोलते हैं? एक चीज़ मैं आपके पास मांगती हूँ, मुझे आप देना ही देना है। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसी गुर्बत और लाचारी के हालत में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तब वो बोलते हैं कि इस बच्चे को पानी मुयस्सर नहीं है, कम से कम यजीदियों को इस बच्चे पर तो रहम आए, इस छोटे से 1 साल के बच्चे पर तो रहम आए, इसे कम से कम मैदान करबला में लेकर जाओ तो जाओ, लेकर जाकर कम से कम यजीदियों को एक मर्तबा इसका चेहरा तो दिखाओ। लोग कहते हैं हाँ पानी मांगने गए थे, पानी मांगा, मगर ये रिवायतें अच्छी नहीं लगती सुनाने में। पानी आप नहीं मांग सकते क्योंकि आपने किसी से भीख नहीं मांगा था। इमाम अली मकाम ने किसी से भीख नहीं मांगा, यजीदियों से नहीं मांगा, बिल्कुल नहीं मांगा। जब ये फरमाते हैं तो हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप गोद में लेकर, छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आकर जो है ना यजीदियों के सामने ठहरते हैं, ठहर कर बोलते हैं कि अय यजीदियों बदबख्तो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। ये छोटा बच्चा 1 साल का, इसके माँ के सीने से दूध भी नहीं आ रहा और 3 दिन से इन्हें पानी भी नहीं मिला और ये रो रहा है, लगातार रो रहा है, ये कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम्हारी दुश्मनी ये बच्चे के साथ क्या है? ये बच्चे के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इसे भी पानी का एक कतरा नहीं मिल रहा। तब उस वक्त बदबख्त यजीदियों के लश्कर में एक शख्स था जो बिल्कुल अच्छे अंदाज से जो है ना तीर अंदाजी करता था, तीर फेंकता था, जिसका निशाना बिल्कुल परफेक्ट था तीर फेंकने में। उमर बिन साद और शिमर उसे हुक्म देते हैं, देने के बाद वो बदबख्त एक तीर बराबर निकाल कर ऐसा वार करता है, निकाल वार करने के बाद वो तीर आको हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हलक में से पार होकर इमाम हुसैन इस्लाम के बाजू पर लग जाता है। इस तरह वो छोटे बच्चे की आवाज़ जो है ना हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जब उनका खून बहने लगता है उस वक्त इमाम अली मकाम उनका खून जो है ना हाथ में लेते हैं, अली असगर का खून हाथ में लेते हैं, पोंछते रहते हैं तो खून की धार लगी है, हलक पर तीर लगा है, खून की धार बह रही है। अब वो खून जब पकड़ते हैं तो जमीन से आवाज आती है कि अय हुसैन, अगर इस बच्चे का एक कतरा भी खून जमीन पर गिर गया तो कयामत तक जमीन खून उगलेगी, कोई पीक नहीं देगी तुझे, कोई फसल कयामत तक जमीन से कोई फसल नहीं निकलेगी, खून ही खून निकलेगा। इस खून के एक कतरे को भी जमीन पर गिरने नहीं देना। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरादा करते हैं कि इस खून को आसमान की तरफ उछाला जाए। जब इस ऐसे हाथ करते हैं तो आसमान की तरफ से आवाज आती है, अय हुसैन, अगर इसका खून आसमान की तरफ एक कतरा भी उछला तो कयामत तक आसमान से पानी नहीं बरसेगा, खून बरसेगा। जब ये आवाज आती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस बच्चे का सारा खून अपने चेहरे पर और अपने बदन पर मल लेते, अपने चेहरे पर और अपने बदन पर मल लेते हैं। मल लेकर जो है बच्चे को लेकर खीमों की तरफ आते हैं। खीमों की तरफ आ रहे हैं तो बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही। अंदर औरतें बातें करते हैं कि बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही, बच्चे को जो है शायद पानी मिल गया होगा, बच्चा खामोश नजर आ रहा है, बच्चे ने रोना बंद कर दिया, शायद बच्चे को पानी मिल गया होगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं तो बोलते हैं, भाई बहन ज़ैनब, हमारे बच्चे को हमेशा के लिए पानी मिल गया, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया, हमारे रसूलुल्लाह उसे पानी पिलाएंगे। क्या फरमाते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। शहादत होने के बाद जब उनकी शहादत हुई तो 19वें नंबर पर हज़रत मोहम्मद बिन अली इनकी शहादत हुई। ये भी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे थे। जब इनका नंबर हज़रत मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, इनकी भी जब शहादत हो गई तो उसके बाद अब जो है ना शहीद होने के वास्ते कोई नहीं बचा था, सिर्फ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और इनके बाद अब सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपके बेटे थे। अब ये 2 अशख़ास बचे हैं। अब ये 2 जब बच गए तो अब होता यूँ था करबला के मैदान में जब ये अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा बच गए थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तन्हा बचे और आपके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं, तो अब क्या होता है कि आप
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पास जाते हैं। जाकर जो है ना अब उनकी जाने का वक्त है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मालूम हुआ अलैहिस्सलाम को कि सब लोग एक के बाद दिगरे शहीद हो गए, तो अब जो है ना तन्हा बाबा और मैं बचे हैं, तो आप भी इजाज़त मांगते हैं, बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें। तो उनको इजाज़त नहीं देते, उनको इजाज़त नहीं देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको वो राज बता देते हैं कि करबला के अंदर जो है ना क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तमाम का तमाम राज, इसकी तफसील आपको सुनाते हैं और तमाम वाक़या करबला का हाल आपको सुनाते हैं। वो तमाम अहवाल आप अपने पर्सनल डायरी में अपने इसमें लिख लेते हैं तमाम वाक़या। तो रोज़ाना ये मामूल होते आ रहा था, मैं एकदम बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप बोलते हैं कि अय ज़ैनुल आबिदीन, तो हमारी औरतों को मदीने तक पहुंचाने के वास्ते कम से कम एक तो महरम उनके साथ होना ज़रूरी है। सब के सब मर्द शहीद हो गए, अब ये बदबख्त उन्हें कैदी बना लेंगे, तो हमारी औरतों के साथ, बीवियों के साथ एक महरम घर का मर्द रहना ज़रूरी है। इस वास्ते तेरी शहादत नहीं होगी और उस पर ये कि अल्लाह ताला जो है न हमारी औलाद को, हमारी नस्लों को अब तेरे ज़रिए आगे बढ़ाएगा। उधर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद में हज़रत हसन मुसन्ना थे, उनसे औलाद चली। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के औलाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम थे, इनसे औलाद चली। जब ये आप फरमा चुके, फरमा कर जो है ना बाहर आते हैं, अब आप जाने का इरादा कर लेते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितने भी लोग शहीद होते गए उनको एक के बाद दिगरे उनके लाशें उठा उठा कर लाकर एक जगह रख देते थे और उनके घोड़े को लाकर एक जगह बांध देते थे। क्या करते थे? घोड़े को लाकर एक जगह बांध देते थे। तो उसके बाद जब ये निकलने का इरादा कर चुके, तो होता था यूं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिस तरह आपने तकरीरों में पिछली नशिस्तों में सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब तमाम के तमाम वादा कर चुके थे कि जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत पर कोई आफत मुसीबत आने नहीं देंगे, उन्हें शहीद होने नहीं देंगे। इसी तरह तमाम के तमाम असहाब शहीद हुए। उसके बाद जब तक अहले बैत थे, उन्होंने वादे किए थे कि जब तक हम मौजूद हैं हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होने नहीं देंगे। तो उन्होंने भी अपने वादे पूरे कर दिए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने नाना को किया हुआ वादा निभा रहा था। आप आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त जितने भी आप घोड़े लाकर वहां बांधे थे करबला के मैदान में, तो वो घोड़े चीखना, चिल्लाना, पीटना, पैर पटकना शुरू कर देते हैं। जब वो घोड़े पैर पटकना शुरू कर देते हैं, तो तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की तरफ तवज्जो करते हैं। तो उससे पहले जो है ना मैं जो रिवायत सुनाया था तुमको यजीद के लश्कर की, वो रिवायत एक बार याद दिलाता हूँ, सुन लो। कि जब यजीद तख्त नशीन हुआ था, तो उस वक्त यजीद की अंडर में जो फौज थी 7,03,457 सिपाही उसके पास थे। जब करबला में वो फौज भेजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के वास्ते, 1,40,457 लोग करबला आए थे। कितने? करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के वास्ते कितने आए थे? 1,40,457 लोग आए थे। और उसमें से एक बढ़कर जंगजू एक्सपर्ट लोग 3,655 लोग सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के वास्ते उसने अलग अलग निकाल रखे थे। उमर बिन साद और शिमर ने मिलकर, क्योंकि पता था ना मौला अली मुश्किल कुशा के बच्चे हैं, कोई मामूली खानदान नहीं है, तो छोटे छोटे 13 साल 7 साल के बच्चे इस तरह लड़े, तो ये किस तरह लड़ेंगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कर दिखाएंगे, उन्हें मालूम था। इस वास्ते क्या करे थे? 3,655 लोग एक्सपर्ट्स, जंग में महारत रखने वाले, उन्हें अलग निकाल कर रखा था। अब असहाब हुसैन, अहले बैत और हुसैन अलैहिस्सलाम, जितने भी अहले बैत थे और इमाम हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब सहाबा, वो सब मिलकर 1,40,457 में से 1,03,000 लोगों को वासिले जहन्नम किया है। कितने लोगों को मारे? सुनो और एक बार तादाद बयान करता हूँ। 1,40,457 लोग आए थे, उसमें से उन 72 या 74 लोगों ने कितने लोगों को मारे? 1,03,000 लोगों को मारे। कितने? 1,03,000 लोगों को मारे। अब बचे कितने? 37,457 लोग बचे। कितने बचे थे मैदान में? 37,457 बचे। मगर करबला से जो वापस गए उनकी तादाद जो है ना बताई जाती है 15,457 लोग वापस गए करबला के मैदान से। 15,000 आए थे, 1,40,000 असहाब इमाम हुसैन और तमाम मिलकर 1,03,000 को शहीद किए। अब 37,457 बचे थे, मगर गए करबला से वापस 15,457 गए। तो बीच में की जो ये 22,000 की तादाद है, 22,000 लोग कहाँ गए? तो वो तस्करा है सुनाने जा रहा हूँ
क्या, जब इमाम हुसैन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जब आगे जाने का इरादा कर लिए तो कर लेने के बाद उस वक्त उनके घोड़े जोर जोर से चीखना और शोर मचाना शुरू कर दिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब ये घोड़े अपने जुबान हाल से क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या इनकी ख्वाहिश है। जब ये समझ गए तो आपने जाकर उन घोड़ों की जंजीरों को काटा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो घोड़ों की जंजीरों को काटते, उनकी रस्सियां जो बांधी हुई जो थी वो काट देते। काट देने के बाद अब ये जुमले बड़ा गौर से सुनना, बाद में मैं इसकी दलील बताता हूँ, बिल्कुल गौर से सुनना पूरा तवज्जो के साथ। जब आपने काटा तो वो उनकी रस्सियों को काट दिया तो वो घोड़े मैदान करबला में इतना तेजी से दौड़ने लगे कि उनके टापों से जहां जहां उनके कदम लगते थे वहां से आग की चिंगारियां निकलती थी। क्या होता था, इतना तेजी से वो घोड़े दौड़ने लगे कि जहां जहां उनके कदम पड़ते थे उनके कदमों से आग की चिंगारियां निकलती थी। अब किसी को उस दौड़ने में वो जो घोड़े दौड़ रहे थे जहां जहां से आग की चिंगारियां निकल रही थी और वो रेतीली जमीन थी, मैदान था, इतने जोर से जब वो घोड़े दौड़ने लगे तो एक ऐसा गर्द और गुबार उड़ने लगा, ऐसा गर्द और गुबार उड़ने लगा कि उस गर्द और गुबार में, उसमें धूल में किसी को कुछ नहीं नजर आता था कि क्या हो रहा है। घोड़े जब दौड़ने लगे तो यजीदी परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इतनी धूल उड़ रही कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कि इतनी धूल क्यों उड़ रही है, हो क्या रहा है। जब ये यजीदी जो है ना देखते रहते हैं तो उस वक्त ये घोड़े दौड़ते दौड़ते अपने टापों से आग की चिंगारियां निकालते निकालते गर्द गुबार उड़ाते उड़ाते उड़ाते, उस वक्त सुबह का वक्त था, सुबह होने वाली थी। उस वक्त ये घोड़े क्या करते हैं, अचानक वो दौड़ 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 कर धूल गुबार उड़ा 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 कर हाँफते हुए जोर जोर से सांस लेते लेते यजीदियों के लश्कर में घुस जाते हैं। यजीदियों के लश्कर में घुसकर 22,000 लोगों को वो घोड़े कुचल कर मारते हैं। कितने घोड़े, देखो जानवर। एक तो वो घोड़ा था हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जिसने अहले बैत की खातिर पानी नहीं पिया, अहले बैत की खातिर पानी नहीं पिया, खुद भी प्यासा रहा। और ये घोड़े हैं जिन्होंने इमाम अली मकाम को आगे जाने नहीं दिया और खुद जाकर 22,000 यजीदियों को मारकर बाद में वो घोड़े शहीद हुए। जब वो घोड़े शहीद हुए, शहीद होने के बाद अब इसका हाल, इसका अहवाल यानी इसकी दलील अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक के अंदर एक सूरा नाजिल फरमाया है। आपको बता दूं कि ये बयान जो अब मैं बता रहा हूँ, ये बयान मैं मुकम्मल आज सुबह ये धारवाड़ की मस्जिद में करके आया हूँ, ये आप लोगों को पता चले इसलिए मैं बयान किया। अब जो है ना आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वो बयान सुनना, वो बयान सुनना। इसकी तशरीह जो है ना अच्छी तशरीह हुई है, मैं ज़रा तेज़ी के साथ आगे बढ़ूँ। अब जब कुरान के बारे में बताऊं कि अल्लाह ताला कुरान में पाक को ऐसी शान नाजिल किया है कि कुरान एक मोजिज़ा है। और अल्लाह ताला कुरान के अंदर ये दुनिया बनने से पहले से लेकर दुनिया बनाने का, दुनिया जो है ये चलाने का, इसका निज़ाम और दुनिया को ख़त्म करने का, ख़त्म होने के बाद का हर एक तस्करा कुछ भी ना छोड़कर अल्लाह ताला ने बयान किया है कुरान के अंदर। मगर हर किसी को समझ नहीं आती, हर किसी को वो समझ नहीं आती। औलिया अल्लाह को अल्लाह तबारक तआला उनके सीनों में डालता उतारता है ये समझ। इसलिए कुरान पाक एक ऐसा मोजिज़ा है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला का कलाम ये ऐसा कलाम है जिस तरह अल्लाह ताला की शान को जवाल नहीं, इस तरह कुरान पाक की शान को जवाल नहीं। ये इसका जो है ना इसका रम्ज खुलता ही जाएगा, कयामत तक निकलता ही जाएगा। एक बात आपको समझा दूं, जो भी बयान करो, क्या भी करो, अगर तुम्हें घर पर झंडा लगाए तो लोग पूछते हैं कुरान में है क्या, तुम्हें 11वीं करे लोग पूछते हैं ये कुरान में है क्या, फिर तुम्हें चिरागा लगाए तो लोग पूछते हैं ये कुरान में है क्या, मुहर्रम की मजलिस कर रहे हैं पूछते हैं कि कुरान में है क्या, पूछते हैं नहीं सहाबा करे क्या, ये भी पूछते हैं सहाबा करे क्या, उसका जवाब वो भी बयान रिकॉर्डिंग किया हूँ, वो भी डालूंगा, वो भी सुनना आप कि सहाबा करे थे क्या, इसका जवाब बिल्कुल पूरा मौजूद है, आपको समझ में आ जाएगा कि किया था या ना किया था। तो कुरान में है क्या ये पूछते हैं। तो कौन सी भी चीज को सुनने के बाद ये सवाल करना कि ये कुरान में है क्या, ये कुरान के शान में दाग लगाने के बराबर है, अल्लाह ताला के कलाम में नुक्स निकालने के बराबर है। ये कुरान पाक में कौन सी भी ऐसी चीज है ही नहीं, अल्लाह तबारक तआला ने छोड़ा नहीं, हर कुछ बयान किया है। एक चीज कुरान में नहीं है, क्या एक चीज कुरान में नहीं, वो क्या है, झूठ। झूठ कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला कुरान में झूठ नहीं बयान किया, क्या हर कुछ सच बयान किया है। अब देखो इंसान चांद पर गया, इंसान चांद पर गया तो खुल्लम खुला आयत नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं बोला कि तुम्हें एक दिन चांद में जाते हैं, चांद में वहाँ तुम्हारा मुकाम होता है, चांद में देख कर आते हैं, ये होता है, ये इस तरह का खुल्लम खुला तस्करा नहीं। जब चांद पर जाकर आए लोग तब तमाम सब के सब
चिल्लाने लगे, कुरान में पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था, अल्लाह ताला ने कहा था तुम चाहे कहीं भी जा लो वहां पर अल्लाह की ही निशानी होगी, अल्लाह ही मौजूद होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी। बाद में माने, चांद पर जाके आने के बाद माने लोग कि अल्लाह ताला ने पहले कुरान में बयान कर चुका है। तो भाई अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज बयान की है, मगर उसका समझ, उसका शऊर हमें तब का तब नहीं आता, जब वो हो जाता तो तब समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा किया था। तो हर चीज कुरान में मौजूद है। तो गौस पाक की 11वीं करते हैं, तुम्हें गौस पाक कब पैदा हुए, कुरान कब नाजिल हुआ, कब मुकम्मल हुआ। जब कुरान मुकम्मल हुआ तो वहाँ दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया चल रही थी, कुरान जारी है, कयामत तक वो आने वाले लोगों के लिए है। हर चीज कुरान में मौजूद है, मगर उसे समझाने वाला चाहिए, उसे छपाने वाला या बदलने वाला या मुझ कर रखने वाला नहीं, उसे समझाने वाला चाहिए। समझ में एक बात आप दिमाग में रख लो कि कुरान में ये चीज नहीं, ये कहना ये बदबख्ती की और ये जालिमाना सोच है, ये यजीदी सोच है, ये दुश्मनों की फिक्र है, ये अल्लाह ताला के भी दुश्मन है, क्योंकि कुरान की अजमत पर दाग लगाने के बराबर है। अल्लाह ताला कुरान में खुद कहा है कि हमने ये किताब हिदायत के लिए उतारी है, ये कयामत तक आने वालों के वास्ते हिदायत है, सब कुछ कयामत तक आने वालों के लिए है। कुरान की जो भी आयत पढ़ो, कुछ भी मजमून पढ़ो, ऐसा लगता है कि जैसा आज का दिन बयान हो रहा है, आज का तस्करा हो रहा है, अल्लाह ताला ने हमारे वास्ते ही उतारा होगा। हर चीज बयान करते हैं ना उलमा। तो अल्लाह ताला ने ऐसी ही एक सूरत कुरान पाक में उतारी है जो ऐसे लगता है कि आज ही के दिन आए, यानी करबला के दिन के लिए अल्लाह ताला ने उतारी होगी। तो मैंने जो तस्करा सुनाया तो उसको और एक बार सुनो तुम्हें, तो तुम ना ये सूरत, ये जो है ना, और एक बार सुनो तो ये सूरत जो है ना तुम्हें सुनने में मजा आती। इतना बयान करके मैं बयान खत्म कर दूंगा, ये आखिरी चीज है, मैं बयान खत्म कर दूंगा, वक्त हो रहा है कि सुने, बड़ा अहम मौजू है और काम की चीज़ है। आप सुनो गौर से कि क्या फरमाया गया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम में रिवायत करे। सुनो क्या, घोड़ों का हाल, घोड़े किस तरह यजीदियों को शहीद किए थे, क्या हुआ था। जब उनकी जंजीरें काटी गई तो घोड़े मैदान करबला में इतना तेज़ी से दौड़ने लगे कि उनके टापों से, उनके जहाँ जहाँ कदम लगते थे वहाँ से आग की चिंगारियाँ निकलती थी, और इतना तेज़ी से दौड़ते गए घोड़े कि उस जगह से गर्द व गुबार यानी धूल उड़ती थी और धूल का अंबार दिखाई देता था। किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है, कैसी धूल है। उस वक्त सुबह होने वाली थी, सुबह होने वाली थी या हो चुकी थी। अब ये घोड़े हाँफते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए, हाँफते हुए ये यजीदियों के लश्कर में, दुश्मनों के लश्कर में घुस गए। और इस गर्द व गुबार में आप वो घोड़े ऐसा यजीदियों के लश्कर में घुसे कि 22,000 के लश्कर को उन्होंने वासिले जहन्नम कर दिया। अब सुने, कुरान का 30वां पारा है, कितना, 30वां पारा, और सूरा का ये नंबर है 100 नंबर, 100 नंबर सूरा। इस सूरे का नाम है अल आदियात। क्या सूरा अल आदियात है ना। अब इस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसमें कुल 11 आयतें हैं। वल आदियाति ज़बहा, क्या, वल आदियाति ज़बहा, यानी इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में तेज दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफते हैं, मैदान जंग में तेज हाँफते हुए जो घोड़े दौड़ते हैं उसकी कसम खा रहा अल्लाह ताला, उनकी कसम खा के बोल रहा, क्या, वल आदियाति ज़बहा, मैदान जंग में, मैदान जिहाद में तेज दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफते हैं। घोड़े, जंजीरें जब काटी गई तो क्या करे थे घोड़े, जब तेज दौड़े थे, लश्कर की तरफ तेज दौड़े थे। अब दूसरी आयत, फल मूरियाति क़दहा, फिर जो पत्थरों पर इस तरह टाप मारकर दौड़ते हैं कि जो पत्थर उनके टापों को लगता है वहां से चिंगारियां उड़ती हैं, वहां से चिंगारियां निकलती हैं। अब जब घोड़े दौड़ने लगे तो पहले क्या, दौड़ने लगे तो चिंगारियां निकली थी ना, सुने ना। तो फिर आगे तीसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है फल मुग़िराति सुबह, वो वक्त कौन सा था, सुबह का वक्त था। कौन सा वक्त था, सुबह का वक्त था। फल मुग़िराति सुबह, फिर जो सुबह होते ही दुश्मनों पर अचानक हमला कर डालते हैं, हमला कर डालते हैं। अब हमला करने वाली जगह से वो आगे बढ़े, घोड़े दौड़ लगाए, ये पूरा मंजर है ना, दौड़ लगाए, टाप पटके, चिंगारियां निकली, गुर्द गुबार उड़ा, फिर हमले वाली जगह पर काफी देर तक पहले दौड़ते रहे ताकि धूल उड़े और ये यजीदियों को हमें कुचलने में आसानी हो। ये घोड़ों का प्लान था, देखो कितना खूबसूरत था, ये घोड़ों का जंग करने का तरीका था। फिर उसके बाद फअसरन बिही नक़अ, फिर वो उस हमले वाली जगह से गर्द व गुबार उड़ाते हैं। अल्लाह ताला दूसरी मर्तबा बयान फरमाया, जब वो पहला क्या हुआ, तेज दौड़े
और हाँफते हुए दौड़े। फिर उसके बाद टापों से चिंगारियां निकली। फिर सुबह होते ही उस लश्कर में, मैदान जंग में, वो दुश्मनों पर हमला करने के वास्ते दौड़ गए, यानी लश्कर के करीब पहुंच गए। फिर उसके बाद फअसर नबी हिना का, फिर वो उस हमले वाली जगह से फिर गर्द गुबार उड़ाते हुए फवसत नबी ही जम आ, ये 5वीं आयत है, फवसत नबी ही जम आ, फिर वो उसी वक्त दुश्मन के लश्कर में घुस जाते हैं। ठीक है, घुस गए दुश्मन के लश्कर में। अब उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला 6ठी आयत में फरमाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। ये जिनका कलमा पढ़ते थे, मुसलमान कहते थे अपने आप को, कलमा गो थे, नमाज पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, मुसलमान थे, ये जो है उन्हीं की औलाद को कत्ल करने आ गए जिनका वो कलमा पढ़ते थे और जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना एहसान किया था। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में, अपने हबीब के वास्ते फरमाया है, ऐ मोमिनो, मैंने मेरा हबीब तुम्हारे में भेजकर तुम पर हमने मोमिनों पर एहसान किया। ये कुरान पाक में आयत है, हमने मोमिनों पर एहसान फरमाया। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मेरा नबी जो तुम्हारे में मैं भेजा हूँ, जो तुम्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, ये मेरा एहसान है तुम पर। तो ये एहसान फरामुश लोग थे। अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान बड़ा ही एहसान फरामुश है, बड़ा ही नाशुक्रा है। फिर इसके बाद 7वीं आयत, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और यकीनन वो इस नाशुक्री पर खुद गवाह होगा। वो यानी ये जो कलमा को थे, कलमा पढ़ने वाले थे, जो शहादत देते हैं, आज जो शहादत देते हैं कि हम शहादत देते हैं अल्लाह ताला एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये शहादत जिस तरह आज दे रहे हो, और जो तुमने मैदान करबला में जो नाशुक्री की है, इसकी शहादत कल तुम्हारी ज़बानों से तुम खुद दोगे कि हमने हुसैन को शहीद किया था। फिर इसके बाद इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत सख्त हैं। अब ये क्यों आए थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार खुतबा दिए, कई खुतबे दिए,